कहानी की शुरुआत हमें 3 साल पहले ले जाती है। समुद्र के बीच स्थित एक दूरदराज द्वीप, जहां उस समय भारी तबाही मची हुई है। आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं, हवा में धुएं और जलन की गंध फैली हुई है। जमीन पर जगह जगह टूटे हुए पत्थर, गहरे गड्ढे और जले हुए निशान दिखाई देते हैं। द्वीप पर दक्षिण कोरिया की सेना मौजूद है, लेकिन उनके चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि डर और असहायता साफ झलक रही है। एक जवान सैनिक कांपती आवाज में अपने कैप्टन से पूछता है, सर, क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे? कैप्टन कुछ पल सामने चल रही लड़ाई को देखता है। वह देखता है कि कैसे इंसानों से कई गुना बड़े राक्षसी जीव द्वीप को रौंद रहे हैं। फिर वह गहरी सांस लेकर जवाब देता है, तुम भी जानते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हथियार उनके सामने पूरी तरह बेकार हैं। इस स्थिति को हमें हंटर्स पर ही छोड़ना होगा। यहीं से यह साफ हो जाता है कि यह लड़ाई साधारण इंसानों के बस की नहीं है। अब कैमरा हमें उस भयावह दृश्य की ओर ले जाता है, जहां दर्जनों हंटर विशाल आकार की जादुई चींटियों से लड़ रहे होते हैं। ये चींटियां साधारण नहीं है, उनका आकार इंसान से कई गुना बड़ा है। शरीर पर मोटा कठोर कवच है, उनकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही है और उनके शरीर से खतरनाक जादुई ऊर्जा फैल रही है। एक हंटर पूरी ताकत से चिल्लाता है, अगर हमने इन्हें यहीं नहीं रोका तो ये पूरे महाद्वीप को तबाह कर देंगी। हमें इन्हें यहीं रोकना होगा। कुछ हंटर अपनी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं। कोई आग से हमला करता है, कोई तलवार से जोरदार वार करता है, तो कोई शुद्ध जादुई ऊर्जा का विस्फोट करता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह होती है कि इन हमलों का चींटियों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इसके उलट चींटियां और अधिक उग्र हो जाती हैं। वे तेजी से आगे बढ़ती हैं और हंटर्स पर पलटकर हमला कर देती हैं। कुछ हंटर वहीं जमीन पर गिर जाते हैं, कुछ को चींटियां अपने जबड़ों में दबोच लेती हैं और जिंदा ही खाने लगती हैं। एक घायल हंटर दर्द और डर से कांपते हुए सोचता है, शायद अब मेरा अंत आ गया है। तभी युद्ध भूमि में एस क्लास हंटर मिन की एंट्री होती है। मिन बिजली की तरह आगे बढ़ता है। एक पल में वह घायल हंटर के पास पहुंच जाता है और उसे चींटियों से दूर खींच लेता है। मिन अपनी हीलिंग शक्ति सक्रिय करता है। उसके हाथों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलती है और घायल हंटर के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में हंटर पूरी तरह ठीक हो जाता है। वह अविश्वास से मिन को देखता है। इतनी तेज हीलिंग उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन तभी कई चींटियां सीधे मिन पर हमला कर देती हैं। उसी समय मिन का साथी युनसोक आगे आता है। युनसोक जमीन पर पैर पटकता है और आकाश से बिजली गिरती है। तेज चमक के साथ बिजली चींटियों पर गिरती है और वे कुछ पल के लिए जड़ हो जाती हैं। इसी मौके पर हो आगे बढ़ता है। हो अपनी जबरदस्त शारीरिक शक्ति से चींटियों को जमीन पर पटक देता है और उन्हें बेरहमी से कुचल देता है। बाकी हंटर यह दृश्य देखकर थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। युनसोक मिन से कहता है, मिन, इस बार तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए। मिन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे माफ करना, मैं बस कुछ जाने बचाना चाहता था। वैसे भी मुझे भरोसा था कि तुम मुझे बचा ही लोगे। अचानक जमीन हिलने लगती है। धूल का एक बड़ा गुबार उठता है और तभी एक विशाल सफेद रंग की चींटी सामने आती है। यह चींटी बाकी सभी से अलग होती है, आकार में और भी बड़ी, गति में बेहद तेज और उसकी आंखों में खतरनाक बुद्धि झलकती है। मिन और युनसोक समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण दुश्मन नहीं है। दोनों एक साथ उस पर हमला करते हैं। युनसोक बिजली से जोरदार प्रहार करता है। चींटी कुछ पल के लिए लड़खड़ाती है। मिन उस मौके का फायदा उठाता है। वह चींटी का एक दांत तोड़ देता है और उसी दांत से उसके शरीर को चीर देता है। चींटी दर्द से चीखती है और वहीं गिरकर मर जाती है। लेकिन राहत का पल ज्यादा देर नहीं रहता। जैसे ही वह चींटी गिरती है, वैसे ही और कई सफेद चींटियां अंधेरे से बाहर निकल आती हैं। हो हंसते हुए कहता है, लगता है अब असली मजा शुरू होने वाला है। तीनों एस क्लास हंटर पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। जैसे ही पहली सफेद चींटी जमीन पर गिरती है, अंधेरे से और भी कई सफेद चींटियां बाहर निकल आती हैं। उनकी चाल तेज है, उनकी आंखों में आक्रामक चमक है और उनके जबड़े पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। मिन, युनसोक और हो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तीनों समझ जाते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं होने वाली। हो हल्की हंसी के साथ कहता है, लगता है अब असली मजा शुरू होने वाला है। युनसोक अपने हाथों में बिजली इकट्ठा करता है, जबकि मिन अपनी हीलिंग और लड़ाई दोनों के लिए तैयार हो जाता है। तीनों एस क्लास हंटर पूरी ताकत से आगे बढ़ते हैं। सफेद चींटियां एक साथ हमला करती हैं। उनकी संख्या ज्यादा है और वे बिना डरे सीधे सामने से टकराती हैं। युनसोक बिजली का एक बड़ा विस्फोट करता है। बिजली कई चींटियों को एक साथ जला देती है, लेकिन कुछ चींटियां फिर भी खड़ी रहती हैं। हो आगे बढ़कर अपने जोरदार वॉर से एक एक करके चींटियों को गिराने लगता है। मिन बीच बीच में घायल हंटर्स को हील करता रहता है ताकि कोई भी वहीं मारा न जाए। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज गूंजती है। जमीन जोर से कांपती है और दूर से एक और खतरनाक मौजूदगी महसूस होती है। दूर एक ऊंची चट्टान पर एक और एस क्लास हंटर यह सब देख रहा होता है। वह शांत स्वर में कहता है, लगता है वे लोग समय पर पहुंच गए। अगर ऐसा न होता तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। उसके साथ कुछ और हंटर खड़े होते हैं।
यह एस क्लास हंटर चोई होता है। चोई अपनी हथेली उठाता है और हवा में गर्मी फैलने लगती है। चोई आग की शक्तियों से लाल रंग की चींटियों पर हमला करता है। आग की लपटें कई चींटियों को पल भर में जला देती हैं, लेकिन जैसे ही आग सफेद चींटियों को छूती है, सबको हैरानी होती है। आग का उन पर कोई असर नहीं होता। चोई की आंखें संकरी हो जाती हैं। वह तुरंत बाकी हंटर्स को आदेश देता है, सफेद चींटियों पर ध्यान दो, ये सामान्य राक्षस नहीं है, इन्हें हल्के में मत लो। यहीं से यह साफा हो जाता है कि सफेद चींटियां इस युद्ध की असली मुसीबत हैं। अब कहानी हमें 10 साल पीछे ले जाती है। एक दिन अचानक पूरी दुनिया में रहस्यमयी गेट्स खुलने लगते हैं। ये गेट्स दूसरी दुनिया से जुड़े होते हैं। शुरुआत में लोग सोचते हैं कि यह कोई प्राकृतिक घटना होगी, लेकिन जैसे ही इन गेट्स के अंदर से खतरनाक राक्षस बाहर निकलते हैं, पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है। सेना आगे आती है, गोलियां चलती हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, लेकिन कोई भी हथियार उन राक्षसों पर काम नहीं करता। शहर के शहर कुछ ही घंटों में तबाह हो जाते हैं। जब हालात पूरी तरह काबू से बाहर हो जाते हैं, तभी कुछ लोगों में अचानक विशेष शक्तियां जागृत होती हैं। ये लोग राक्षसों के सामने टिक पाते हैं। वे राक्षसों से लड़ते हैं और पहली बार इंसानों को जीत मिलती है। दुनिया इन्हें एक नया नाम देती है, हंटर। समय के साथ हंटर्स की ताकत को रैंक में बांटा जाता है। एस रैंक सबसे शक्तिशाली, ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक, ई रैंक सबसे कमजोर। यह भी तय हो जाता है कि एक बार हंटर की शक्ति जागृत हो जाए तो वह चाहे जितनी मेहनत करे, अपनी सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। यह नियम कई हंटर्स की जिंदगी तय कर देता है। कहानी वापस वर्तमान समय में लौटती है। एक शहर में निर्माणाधीन इमारत के अंदर एक डंगन गेट खुला होता है। यह गेट लो रैंक माना जाता है, इसलिए एक छोटा सा हंटर दल इसे क्लियर करने आता है। किम इस मिशन का लीडर होता है। वह तैयारी कर रहा होता है कि तभी उसका पुराना दोस्त पार्क वहां आता है। किम हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुमने हंटर का काम छोड़ दिया है। पार्क थोड़ी झिझक के साथ जवाब देता है, मेरी पत्नी फिर से गर्भवती है, मुझे पैसों की जरूरत है। अगर यह मिशन सफल रहा तो अच्छा पैसा मिलेगा। फिर वह धीरे से जोड़ता है, बस डर ये है कि मैं अब भी ठीक से लड़ पाऊंगा या नहीं। तभी वहां सुंग जिनवू आता है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हैं तो कुछ आपस में फुसफुसाने लगते हैं। एक आदमी पूछता है, ये कौन है? क्या यही सबसे मजबूत हंटर है? दूसरा आदमी हंसते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल उल्टा, यह तो इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर है। सुंग सब सुन लेता है। वह मन ही मन सोचता है, वे जो कह रहे हैं वह सच ही तो है। सुंग ई रैंक हंटर है। हर मिशन में वह घायल होता है, लेकिन फिर भी वह हंटर बनकर काम करता है, क्योंकि उसकी माँ अस्पताल में है और उसकी छोटी बहन स्कूल में पढ़ती है। हंटर का काम उसके लिए शौक नहीं, मजबूरी है। जूही सुंग के पास आती है और उसके चेहरे की ओर देखकर पूछती है, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? सुंग हल्के अंदाज में जवाब देता है, कुछ नहीं, हर बार का यही हाल होता है। जूही कहती है, सुना था तुम अस्पताल में भर्ती थे। सुंग जवाब देता है, वह ए रैंक डंगन था, मैं काफी बुरी तरह घायल हो गया था। डंगन में जाने से पहले सुंग अपनी छोटी सी चाकू देखता है। वह सोचता है, यह सस्ती चाकू है, इसमें ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन मैं बस यही खरीद सकता हूँ। यह सोच उसकी हालत साफ दिखा देती है। डंगन के अंदर लड़ाई शुरू होती है। सुंग पूरी कोशिश करता है कि किसी तरह टीम के साथ बना रहे। वह एक राक्षस को मारता है और उसके अंदर से मैजिक क्रिस्टल निकालता है। उसे थोड़ी खुशी होती है, लेकिन तभी एक और राक्षस हमला करता है। उसकी चाकू दरारों के साथ टूट जाती है। राक्षस की तलवार सीधे सुंग के पेट में घुस जाती है। पार्क तुरंत आगे आता है और सुंग को बचा लेता है। सुंग जमीन पर गिर जाता है। जूही दौड़कर आती है और उसे हील करती है। सुंग की जान बच जाती है, लेकिन उसकी हालत अब भी बहुत खराब होती है। लड़ाई के बाद टीम आगे बढ़ती है। उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिलता है। यह बॉस रूम होता है। सुंग सबको एक साथ अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही वे अंदर जाते हैं, मशालें अपने आप जल उठती हैं। चारों ओर पुरानी पत्थर की मूर्तियां होती हैं। बीच में एक विशाल मूर्ति बैठी होती है। सुंग दीवारों पर लिखी प्राचीन भाषा पढ़ता है। कार्टेनन मंदिर के नियम, ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की प्रशंसा करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, जो इनका पालन नहीं करेगा वह जीवित बाहर नहीं जाएगा। जूही डरते हुए कहती है, वह बड़ी मूर्ति हमें देख रही है। उसी पल दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। एक आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और वह आदमी पल भर में मारा जाता है। सुंग मन ही मन सोचता है, अगर यह मूर्ति
हिल सकती है तो बाकी भी हिल सकती हैं। बॉस रूम में सन्नाटा छा जाता है। दरवाजा बंद हो चुका है। मशालों की लौ स्थिर है, लेकिन हवा में अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है। सभी हंटर अनजाने डर के साथ बीच में बैठी विशाल पत्थर की मूर्ति को देखते हैं। मूर्ति की आंखें बंद हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह सबको देख रही हो। अचानक एक भारी और गूंजती हुई आवाज पूरे कक्ष में फैलती है, आदेशों का पालन करो। सब लोग घबरा जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि यह आवाज कहां से आ रही है। घबराहट में एक हंटर पीछे हटने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि अगर वह तेजी से दरवाजे तक पहुंचे तो शायद बच सके, लेकिन जैसे ही वह दौड़ता है, मूर्ति की आंखें चमक उठती हैं, तेज रोशनी निकलती है और वह हंटर एक पल में जमीन पर गिर जाता है। पूरा कक्ष खामोशी में डूब जाता है। सुंग जिन वू मन ही मन सोचता है, यह चेतावनी थी। नियम तोड़े गए और सजा मिल गई। अचानक कक्ष में धीमा सा संगीत बजने लगता है। सभी हंटर चौंक जाते हैं। संगीत के साथ साथ कई पत्थर की मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगती हैं। सुंग ध्यान से देखता है। उसे महसूस होता है कि जो लोग संगीत बजते समय हिलते हैं, उन पर मूर्तियां हमला करती हैं। वह जोर से चिल्लाता है, संगीत बजने पर कोई भी मत हिलो। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग डर के मारे हल्का सा हिल जाते हैं और अगले ही पल वे मूर्तियों के हमले का शिकार हो जाते हैं। सुंग धीरे धीरे तीनों नियमों को जोड़ने लगता है। ईश्वर की पूजा करो, ईश्वर की प्रशंसा करो, ईश्वर पर विश्वास रखो। वह समझ जाता है कि यह ताकत की नहीं, दिमाग की परीक्षा है। वह मूर्ति की ओर झुकता है और प्रार्थना की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। जो लोग उसका अनुसरण करते हैं वे बच जाते हैं, जो नहीं करते वे मारे जाते हैं। मूर्ति की आंखें फिर चमकती हैं। भारी आवाज आती है, झुको। कुछ हंटर तुरंत झुक जाते हैं, कुछ को देर हो जाती है। मूर्ति की आंखों से आग निकलती है। एक के बाद एक कई हंटर जलकर राख हो जाते हैं। जूही कांपते हुए कहती है, यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। डर और मौत के बीच हंटरों का समूह टूटने लगता है। कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं, कुछ भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंदिर किसी को जाने नहीं देता। हर गलत हरकत सीधी मौत में बदल जाती है। सुंग समझ जाता है, अगर कोई यहाँ से बचेगा तो वह सिर्फ नियमों को समझकर ही बचेगा। संगीत रुकता है, मूर्ति शांत हो जाती है। कुछ पल के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी तीसरा आदेश गूंजता है, विश्वास करो। किस पर विश्वास, कैसे विश्वास, किसी को समझ नहीं आता। सुंग आगे बढ़ता है। उसका शरीर घायल है, खून बह रहा है, फिर भी वह मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपनी जान की नहीं बल्कि दूसरों की सोचता है। अगर मैं सही हूं तो शायद कोई तो बचेगा। मूर्ति की तलवारें एक एक करके सुंग की ओर बढ़ती हैं। वह भागता नहीं, वह हिलता नहीं। उसका शरीर टूटने लगता है, हड्डियां चटकने की आवाज आती है, खून जमीन पर गिरता है, फिर भी वह अपनी जगह से नहीं हिलता। सुंग की दृष्टि धुंधली होने लगती है। उसे लगता है कि यह उसका आखिरी पल है। वह मन ही मन सोचता है, शायद यही मेरी सीमा थी। अचानक समय जैसे थम जाता है। एक अजीब सी डिजिटल स्क्रीन सुंग के सामने दिखाई देती है। उस पर लिखा होता है, क्या तुम प्लेयर बनना चाहते हो? सुंग को समझ नहीं आता कि यह सपना है या मौत से पहले का भ्रम, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वह धीमे से सोचता है, अगर इससे मैं जिंदा रह सकता हूँ तो हाँ। जैसे ही सुंग उस विकल्प को स्वीकार करता है, पूरे मंदिर में एक तेज रोशनी फैल जाती है। मूर्तियां रुक जाती हैं, समय फिर चलने लगता है। बाकी बचे हुए हंटर अचानक जमीन पर गिर जाते हैं। सुंग की आंख खुलती है। वह एक अस्पताल के कमरे में होता है। उसके शरीर पर पट्टियां बंधी होती हैं। डॉक्टर कहते हैं, तुम कई दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच फंसे रहे। सुंग हैरान होता है, मैं जिंदा हूं? सुंग जैसे ही आंखें बंद करता है, वही डिजिटल स्क्रीन फिर से सामने आती है। लेवल 1 क्वेस्ट उपलब्ध है। सुंग समझ जाता है, मेरे साथ कुछ बदल चुका है। सुंग जिन वो अस्पताल के बेड पर लेटा होता है। कमरा शांत है, मशीनों की हल्की आवाज आ रही होती है। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करता है और उसी पल उसके सामने वही अजीब सी नीली स्क्रीन फिर से खुल जाती है। उस पर लिखा होता है, नई क्वेस्ट शुरू हो चुकी है, इनाम उपलब्ध है। सुंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। वह धीमे से खुद से कहता है, ये सपना नहीं है। वह जैसे ही उठने की कोशिश करता है, उसके शरीर में पहले से ज्यादा ताकत महसूस होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी बात यह होती है कि उस स्क्रीन पर एक और लाइन अपने आप दिखाई देती है, अगर क्वेस्ट पूरी नहीं की गई तो दंड दिया जाएगा। सुंग कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रहता है, फिर कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और एक भारी आवाज गूंजती है, जिस दुनिया में हंटर कभी मजबूत नहीं बन सकते थे, उसी दुनिया में अब एक अपवाद पैदा हो चुका है। दुनिया का सबसे कमजोर हंटर अब लेवल अप करने वाला है। यहीं एपिसोड 1 समाप्त होता है और अगले एपिसोड में सुंग जिन वो पहली बार सिस्टम की असली ताकत को समझेगा और एक ऐसा फैसला लेगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।